हेलो स्टूडेंट्स। तो आपने पिछले वीडियो में हमने देखा था पृथ्वी की कुछ विशेषताएं थी या पृथ्वी की गतियों से संबंधित कुछ टॉपिक था जो हमने कंप्लीट किया। आज हम शुरू करते हैं राजस्थान का जीके। ठीक है। राजस्थान के जीके में अगर हम बात करें तो राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, ये सारे जो अलग अलग टॉपिक हैं वो सब लिए जाते हैं। हम राजस्थान का भूगोल शुरू कर रहे हैं और राजस्थान के भूगोल में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बात करें तो वो कुछ बिंदु हम देख लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान की स्थिति क्या है, यानी पूरे विश्व के मानचित्र में राजस्थान कहाँ आता है, क्या उसकी स्थिति है, लोकेशन क्या है। इसके अलावा राजस्थान का विस्तार कितना है, लंबाई चौड़ाई या उसका क्षेत्रफल कितना है, ये सब बातें उसी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा उसकी आकृति क्या है। खैर ये एक बहुत छोटा सा बिंदु है आकृति में, राजस्थान का जो मानचित्र है या राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति देखते हैं वो किस तरह से है, आकृति क्या है। इसके अलावा ये तो हम सब एक ही बिंदु के अंदर या एक ही टॉपिक में देख सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण आता है वो आता है इसका भौतिक स्वरूप, या हम इसे कह सकते हैं भौगोलिक विशेषताएं। ठीक है। भौगोलिक यानी भूगोल से संबंधित मैदान, पर्वत, मरुस्थल, इनसे संबंधित जो सारे बिंदु हैं वो सब भौगोलिक विशेषताएं या भौतिक स्वरूप में आ जाते हैं। और ये जो विषय है या हम ये कह सकते हैं ये जो बिंदु ऐसा है, किसी भी आप कंपटीशन में चल जाएं, अगर राजस्थान का भूगोल उसमें सिलेबस के अंतर्गत है तो ये ऐसे टॉपिक है कि 100% इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और एक से ज्यादा ही पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही प्रश्न आकर रह जाए, एक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इसी को शुरू करते हैं और आज हम पहला लेते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो राजस्थान शब्द है ये कहां कहां प्रयोग किया गया है या कहां से आया है, कैसे इसका प्रचलन बढ़ा। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो राजस्थान प्रदेश वर्तमान में हम जिसे देखते हैं, जिसे हम राजस्थान कहते हैं, इस प्रदेश के लिए सबसे पहला जो नाम आता है वो दिया था वाल्मीकि ने। इन्होंने रचना की थी रामायण नामक महाग्रंथ की। और इस रामायण में इस राजस्थान प्रदेश के लिए जो ये भौगोलिक प्रदेश है जिसे हम राजस्थान कहते हैं, इसके लिए इन्होंने शब्द जो प्रयोग किया है वो शब्द है मरुकांतर। क्योंकि मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताएं हैं, मरुस्थल है, जल की कमी है प्राकृतिक रूप से, और जो वनस्पति है वो भी मरुस्थलीय प्रकार की है। तो उस आधार पर वाल्मीकि ने रामायण में इस प्रदेश के लिए जो नाम दिया है वो है मरुकांतर। तो सबसे प्राचीन नाम अगर हम कहें तो मरुकांतर इस प्रदेश के लिए आता है वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में। इसके अलावा अगर हम एक और लिखित प्राचीन, सबसे प्राचीन की बात करें तो राजस्थान में एक स्थान है सिरोही जिले का बसंतगढ़। ठीक है, ये जगह है। यहां पर एक मंदिर है खीमल माता, या एक और इनके लिए नाम प्रचलित है सीमल माता का मंदिर। ठीक है, यहां पर एक शिलालेख है और वो है विक्रम संवत 682 का, ईस्वी नहीं, विक्रम संवत। और इस शिलालेख में जो नाम मिलता है राजस्थानियादित्य। बसंतगढ़ सिरोही में मंदिर है खीमल माता या सीमल माता, ये नाम प्रचलित है। वहां पर एक शिलालेख है, उस शिलालेख में नाम जो लिखा हुआ है या उत्कीर्ण जो है वो है राजस्थानियादित्य। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें राजस्थान नाम आ जाता है लेकिन पूरा नाम इन्होंने दिया है राजस्थानियादित्य। और ये जो शिलालेख है वो है विक्रम संवत 682 ईस्वी का। तो सबसे प्राचीन, अगर हम वाल्मीकि रामायण अगर कोई कुछ विद्वान नहीं माने लिखित, तो हम इसे सबसे प्राचीन लिखित नाम मान सकते हैं। लेकिन लिखित भी क्यों, क्योंकि वाल्मीकि ने जो नाम दिया वो मरुकांतर है, राजस्थान नहीं है, मरुकांतर है। तो राजस्थान शब्द अगर हम केवल इस शब्द पे जाएं तो सबसे प्राचीन जो प्रयोग है इस शब्द का वो मिलता है बसंतगढ़ सिरोही के खीमल माता के मंदिर में उत्कीर्ण एक शिलालेख, और वहां मिलता है राजस्थानियादित्य। तो ये सबसे प्राचीन नाम हुए।
अब अगर हम इतिहासकारों की बात करें, ठीक है, सबसे पहले नाम आता है इतिहासकार जॉर्ज थॉमस। राजस्थान का इतिहास इन्होंने लिखा था और इन्होंने इस पूरे क्षेत्र के लिए, इस राजस्थान क्षेत्र के लिए जो नाम दिया है वो नाम दिया था राजपूताना। नाम दिया था राजपूताना और ये लगभग इन्होंने दिया था 1800 ईस्वी के आसपास। सॉरी, तो 1800 ईस्वी के आसपास इन्होंने, जॉर्ज थॉमस ने इस पूरे प्रदेश के लिए नाम दिया राजपूताना। और इसकी जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है विलियम फ्रैंकलिन। इन्होंने एक पुस्तक रची थी 1805 ईस्वी में और उसमें हमें यह लिखित साक्ष्य मिलता है कि जॉर्ज थॉमस ने इस संपूर्ण राजस्थान प्रदेश के लिए राजपूताना नाम या शब्द का प्रयोग किया था। तो यह प्रश्न एक सीधा सीधा कई बार पूछा गया है, राजपूताना शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार द्वारा किया गया या जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान प्रदेश के लिए या इस पूरे भौगोलिक प्रदेश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है राजपूताना शब्द का। सीधा सीधा प्रश्न आया है, कोई घुमा फिरा के आने का प्रश्न नहीं है। तो सबसे पहले तो ये इतिहासकारों की अगर हम बात करें तो इसके बाद सबसे प्रसिद्ध राजस्थान के जो इतिहासकार थे, विदेशी इतिहासकार, और उनका नाम है कर्नल जेम्स टॉड। सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं राजस्थान के कर्नल जेम्स टॉड। इन्होंने भी एक पुस्तक की रचना की और उस पुस्तक का नाम था दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है, कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी थी। और इन्होंने जो इनमें नाम सुझाए हैं वो थे रायथान, रजवाड़ा। सबसे प्रसिद्ध नाम इनके यही बताए गए हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी पुस्तक का एक और दूसरा नाम आता है सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। ये इसी पुस्तक का दूसरा नाम, लेकिन जो सबसे प्रमुख प्रसिद्ध जो नाम है वो यही है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इन्होंने जो पुस्तक छापी थी या प्रकाशित की थी वो था 1829 ईस्वी। तो जॉर्ज थॉमस के बाद इस पूरे प्रदेश के लिए जो नाम दिया गया है कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा वो था रायथान और रजवाड़ा। ठीक है, तो यही प्रश्न सीधे सीधे पूछे गए हैं। जॉर्ज थॉमस ने कौन सा नाम सुझाया राजपूताना या कौन सा नाम प्रस्तुत किया, कर्नल जेम्स टॉड रायथान रजवाड़ा, कौन सी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, पुस्तक के बारे में खैर कम पूछा जाता है, कुछ जो हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड एग्जाम होते हैं कंपटीशन के, वहां जरूरी पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है। लेकिन एक सीधा सा प्रश्न अगर हम बात करें जैसे पुलिस, बीएसटीसी वगैरह एग्जामों के लिए, तो सीधा सीधा ये पूछे जाते हैं कि किस इतिहासकार के द्वारा कौन सा नाम सुझाया गया है। ठीक है, तो जॉर्ज थॉमस ने दिया था राजपूताना और कर्नल जेम्स टॉड ये काफी प्रसिद्ध इतिहासकार है राजस्थान के, और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि राजस्थान के आधिकारिक विशेषता रखते हैं इतिहास की दृष्टि से कर्नल जेम्स टॉड। इसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान शब्द, ये जो राजस्थान शब्द है ये कब आया, और ये आया था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था। और उस एकीकरण के समय ये राजस्थान शब्द, इसका सबसे पहले हम कह सकते हैं सरकारी प्रयोग, आधिकारिक सरकारी रूप पे, और ये हुआ था द्वितीय चरण में। ठीक है, द्वितीय चरण राजस्थान के एकीकरण के समय, द्वितीय चरण के समय। ठीक है, और ये जो नाम दिया गया वो था
पूर्व राजस्थान। केवल राजस्थान नहीं आया नाम, क्या आया था? पूर्व राजस्थान संघ। ये नाम आया, और इस नाम में राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग देखने को मिलता है। राजस्थान के एकीकरण के समय जब दूसरा चरण आया तब नाम रखा गया पूर्व राजस्थान संघ, क्योंकि पहला जो चरण था, पहले चरण में जो रियासतें एकीकृत की गई उनको मिलाकर जो नाम था वो था मत्स्य संघ। ये प्रथम चरण की बात है, पहला चरण। तो यहां राजस्थान नाम नहीं आया, जबकि दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान संघ। ठीक है, ये जब हम राजस्थान का एकीकरण देखेंगे तब बात सामने आ जाएगी। इसी के साथ अगर हम बात करें अब आधिकारिक रूप से, जब राजस्थान का पूरा एकीकरण हो जाता है, कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। और ये जो सिफारिश की गई थी, कंप्लीट हो गया था कि भाई अब राजस्थान रखना ही है। तो 1 नवंबर 1956 ये राजस्थान का क्या हुआ था? राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हो चुका था, ये कंप्लीट हो गया था एकीकरण। ठीक है, और जिस समिति की सत्यनारायण राव समिति, ठीक है, ये गठित की गई थी, और सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर ही इस पूरे प्रदेश का जो हम कह सकते हैं सरकारी तौर पर जो नामकरण रखा गया वो राजस्थान रखा गया। ठीक है, तो राजस्थान सबसे पहले अगर हम बात करें इस प्रदेश के लिए, वाल्मीकि की रामायण में मिलता है मरुकांतर। उसके बाद अगर हम बात करें जॉर्ज थॉमस, उन्होंने दिया था राजपूताना। इसके अलावा अगर हम बात करें कर्नल जेम्स टॉड, तो उन्होंने ये नाम दिया था रायथान या रजवाड़ा। इसके बाद राजस्थान के एकीकरण के समय में दूसरे चरण में ये नाम आता है पूर्व राजस्थान संघ, जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग है। और सत्यनारायण राव समिति, इन्होंने सिफारिश की कि इस पूरे प्रदेश के लिए राजस्थान नाम ही रखा जाए, जिसके बाद ये राजस्थान नामकरण हो चुका था। ठीक है, अब हम आते हैं, ये तो हुआ राजस्थान शब्द का प्रयोग कैसे प्रारंभ हुआ, या हम कह सकते हैं कि इस पूरे प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग कब से शुरू किया गया। अब आता है राजस्थान की स्थिति, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में देखा अक्षांश और देशांतर। ठीक है, दोनों का मैंने प्रयोग बताया था। अगर हम केवल अक्षांशों की बात करें तो वो जलवायु के काम में आता है, केवल देशांतरों की बात करें तो समय निर्धारण। लेकिन जब हम दोनों का प्रयोग करते हैं तो वो स्थिति ज्ञात करने के लिए, किसी भी जगह पर लोकेशन बताने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? टोटल 7 महाद्वीप, और हमारा जो देश है वो आता है एशिया महाद्वीप में। ठीक है, इसी एशिया के दक्षिणी भाग में हमारा देश स्थित है। इसी भारत के अंदर हमारा राजस्थान राज्य आता है। लेकिन सबसे पहला प्रश्न यही आता है, राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? सबसे पहला प्रश्न। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम भारत की स्थिति देख लेते हैं। सबने आपने भारत का मानचित्र देखा होगा। ये हमारा भारत का मानचित्र है। ठीक है, और अगर हम इस पूरे मानचित्र में राजस्थान की स्थिति देखें तो राजस्थान की स्थिति आती है यहां पर। ठीक है, तो मानचित्र, इसकी दिशा हम देखें, ये उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा, ये हमारी दक्षिण दिशा, और ये पश्चिम दिशा। ठीक है, और यहां हम बात करें तो एक रेखा जाती है जो हमने बात की थी अक्षांश रेखाओं में, कर्क रेखा। ये भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। तो भारत को 2 भागों में बांट दिया, उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो इस आधार पर अगर हम देखें तो राजस्थान जो राज्य है वो भारत की किस दिशा में आता है? तो सबसे इसका उत्तर निकल जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान राज्य स्थित है। तो अगर हम एक रेखा यहाँ खींच दें, चारों दिशाओं का बंटवारा अगर हम कर दें तो ये हमारा उत्तर पूर्व
ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम। तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाए कि अगर किस दिशा में है, तो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ये तो हुई भारत में राजस्थान की स्थिति। अब अगर हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर बात करें तो राजस्थान की स्थिति क्या होगी। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हम मानचित्र के आधार पर ही देखेंगे कि राजस्थान की स्थिति क्या है। ये हमारा राजस्थान का मानचित्र। और अब अगर हम अक्षांश और देशांतर के आधार पर देखें तो यहीं से शुरू होती है राजस्थान के इस भौगोलिक स्थिति। हम कह सकते हैं कि मानचित्र में अगर पूरा विश्व का मानचित्र देखें तो राजस्थान की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले अक्षांशों की बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा भारत के मानचित्र में भी हमने देखा कर्क रेखा के भी उत्तर में कर्क रेखा का जो मान है वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यही था, हमने पढ़ा भी है। तो वहीं से ही राजस्थान की स्थिति शुरू होती है। और राजस्थान का जो सबसे दक्षिणी भाग है, दिशाएं ध्यान रखिएगा, ये हमारी उत्तर दिशा, ये हमारी दक्षिण दिशा, ये हमारी पश्चिम दिशा और ये हमारी पूर्व दिशा। तो सबसे पहले जो राजस्थान की दक्षिणी स्थिति है, अक्षांश शुरू होते हैं। हमने देखा था भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, उसके जैसे जैसे हम उत्तर में जाएंगे अक्षांशों का मान बढ़ता है, 0, 1, 2, 3, 4 और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री अक्षांश तक। तो सबसे पहले 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये प्रारंभ होती है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। या हम कह सकते हैं कि भारत में जो राजस्थान की स्थिति है, मानचित्र है, वो प्रारंभ होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर, ठीक है, उत्तर में जाता है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यह है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यह है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट, ये अक्षांश। इसी तरह देशांतरों की अगर हम बात करें तो देशांतर प्रारंभ होता है 69 डिग्री 30 मिनट। अब यहां ये ध्यान रखना कि अगर हम बात करें हमारा भारत, हमने सबसे लास्ट में ये देखा था भारत की मानक समय रेखा देशांतर ही थी, और वो मानक समय रेखा थी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर यानी 0 डिग्री जो देशांतर है, ग्रीनविच रेखा जो है उसके पूर्वी भाग में स्थित है, इसलिए यहां भी क्या आएगा, पूर्वी देशांतर। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये इसकी भौगोलिक स्थिति। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। यानी अगर हम बात करें तो पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई जो अक्षांश रेखाएं हैं वो सबसे दक्षिण में शुरू होती है 23 डिग्री 3 मिनट, ये पहली अक्षांश रेखा। फिर इसके बाद लगातार जाते जाते सबसे उत्तर में 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये सबसे आखिरी बिंदु है अक्षांशों में राजस्थान की दृष्टि से। इसी प्रकार सबसे पहले शुरू होंगे तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब सबसे पहला जो कंफ्यूजन आता है, ठीक है, तो वो आता है कि अगर हम दिशाओं की बात करें, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। अब ये दक्षिण है लेकिन हम यहां लिख रहे हैं उत्तरी अक्षांश,
ये हमारा पश्चिम है, लेकिन हम यहाँ लिख रहे हैं पूर्वी देशांतर। ये कंफ्यूजन आता है, इसी कारण थोड़ा जब हमारे पास प्रश्न आता है उसमें जो विकल्प आते हैं तो उसमें पूर्वी और पश्चिमी ये दोनों ही देशांतर दिए जाते हैं, जबकि देशांतरों का जो मान होता है, ये जो मान होता है वो सही होता है, बस थोड़ा सा दिशाएं बदल देते हैं। और आपसे पूछ लिया राजस्थान का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है, पश्चिम में है तो सीधी सी बात है पश्चिमी देशांतर होना चाहिए। तो अधिकांशतः क्या होता है, वो आंसर हम पश्चिमी देशांतर करके आ जाते हैं, लेकिन वो क्या होगा, गलत होगा। कारण देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम अक्षांशों की बात करें तो 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा, उसके उत्तर में हमारा संपूर्ण भारत स्थित उत्तर में है। तो वहां उत्तर में जितने भी देश होंगे या जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी, कोई भी स्थान है, वो सभी उत्तरी अक्षांश ही कहलाएंगे, क्योंकि अक्षांश का मान उत्तरी है, क्योंकि वो उत्तरी गोलार्ध में है। इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच रेखा, उसके पूर्व में स्थित है हमारा भारत, और भारत में ही राजस्थान है। तो जितने भी देशांतर वहां आएंगे वो सब पूर्वी देशांतर होंगे, क्योंकि मान यही है। दिशा की हम बात करें, वो दिशा अलग अलग हो सकती है, लेकिन मान यही है। और यही प्रश्न पूछे जाते हैं, राजस्थान का अक्षांशीय मान कितना है, या अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, देशांतर कहां से कहां तक राजस्थान फैला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला बिंदु यही है कि राजस्थान की स्थिति। तो राजस्थान की स्थिति को पूछे 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये इसका विस्तार या हम कह सकते हैं इसकी स्थिति है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बात करें इसके विस्तार की, ठीक है, विस्तार का मतलब है इसकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, ये भी इसके विस्तार में आएगी। लेकिन उसके पहले अगर हम देख लें तो ये जो हमने 4 मान लिखे हैं, उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, दक्षिणी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, यहां पर इन अक्षांशों या देशांतरों के मान के साथ कुछ स्थान भी निर्धारित किए गए हैं कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी कौन सा है और पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तरी बिंदु की, ठीक है, तो राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, ये है कोणा गांव। कहां पर आता है, श्री गंगानगर। ठीक है, तो श्री गंगानगर का कोणा गांव, ये क्या है, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है। इसी प्रकार से राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु है सिलाना गांव, और ये है धौलपुर में। तो अगर आपसे कोई जिला भी पूछे सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, श्री गंगानगर, स्थान कोणागांव। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर, स्थान सिलाना गांव। इसी तरह अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करें, ठीक है, पश्चिमी बिंदु है कटरा गांव, जैसलमेर। ये आ गया इसका सबसे पश्चिमी बिंदु। ठीक है, और इसी तरह अगर हम सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें, दक्षिणी बिंदु वो है बोरकुंड गांव, बांसवाड़ा। ठीक है, अब यहां से एक प्रश्न इस तरह से बनता है, जो एक प्रश्न हम देखते हैं, मिलान कीजिए या सुमेलित कीजिए। ठीक है, 4 इधर बिंदु आ गए, 4 इधर बिंदु आ गए, और उनको मिलाते हुए प्रश्न है, उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु। इसी प्रकार कोणागांव गंगानगर, सिलाना गांव धौलपुर, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा और कटरा गांव जैसलमेर। तो इनको मिलान कीजिए, इस तरह के प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं। तो ये है हमारे राजस्थान की स्थिति में
राजस्थान का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और कहां पर है स्थित, या कौन सा स्थान आता है यहाँ पर? कोणागांव, श्रीगंगानगर। इसी के बाद सबसे दक्षिणी बिंदु ले लेते हैं पहले। तो दक्षिणी बिंदु 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश ही लिखना है, दक्षिणी मत लिख देना। तो दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बोरकुंड गांव, बांसवाड़ा। तो जिला कौन सा आ गया? बांसवाड़ा। इसी प्रकार पूर्वी बिंदु कौन सा आता है? देशांतर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, और स्थान आता है सिलाना गांव, धौलपुर। इसी प्रकार सबसे पश्चिमी बिंदु है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और यहाँ पर स्थान आता है कटरा गांव, जैसलमेर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब अगर हम बात करें, एक और इसमें प्रश्न आता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। ये है राजस्थान का क्षेत्रफल, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। और इसी से एक और प्रश्न निकल कर आता है कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान कौन सा या कितना भाग रखता है? तो अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो ये है 10.41 किलोमीटर। ठीक है, 10.41 या 10.42 ये दोनों ऑप्शन आते हैं, तो 10.4 ये जरूर ध्यान रखना है आपको। तो भारत के क्षेत्रफल का 10%, लगभग 10.5% हम बात कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, ये इसका पूरा विस्तार हो गया। और भारत के क्षेत्रफल का कितना भाग रखता है? सॉरी, 10.41 किलोमीटर। ये है राजस्थान की स्थिति। अगर हम बात करें केवल स्थिति, ठीक है, इसमें अक्षांश आ गए, देशांतर आ गए, साथ ही उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी बिंदु आ गया, साथ में राजस्थान का क्षेत्रफल और भारत का क्षेत्रफल आ गया। तो राजस्थान की स्थिति में इतना ही। धन्यवाद।